आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अरे आज मोरे अंगना में आओ न को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी 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 जय मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया। हाँ मीठी मीठी बांसुरी बजाओ नंदलाल चले आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अरे आज मोरे अंग पे झगुलिया शीश पे लटुकिया, अंग पे झगुलिया शीश पे लकुटिया, अरे अंग पे झगुलिया शीश पे लटुकिया, अंग पे झगुलिया शीश पे लकुटिया। दूध की अरे दूध की दतुलिया दिखाओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। राधे रैन नहीं सोवे उठी भोर ही भी लोवे गधी, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही भी लोवे दधी, नहीं सोवे वो भोर ने भी लोगे। गावे और ध्यावे कोई को नंदलाल, गावे और ध्यावे कोई को नंदलाल आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया। नंदलाल आओ नंदलाल दर्शन की प्यास बुझाओ नंदलाल। नंद के लाला की कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में घोरी धोरी गईयन को, अरे कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन। न्यारो ही जमाए राख्यो नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी बुझाओ नंदलाल। नंद के लाला की खावो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, रानी ये माखन की लचपत, खावो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, ओ ब्रज रानी तो माखन की लचपत। प्रेम ते गरीबनी को पावो नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। अरे
आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया रे दर्शन की प्यासे गुजरिया जा दर्शन की प्यासी गुजरिया अरे दर्शन की नंदलाल गुजरिया पुकारो तुम्हारे यहां भी ठाकुर आ जाएंगे। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी ये दासी रे दर्शन की प्यासी हाँ गुजरिया तो प्रभु गोपियों के मनोरथ को रखने के लिए उन गोपियों के घर जाकर के माखन चुराते हैं। अब माखन चोरी इतनी विस्तृत है कि भगवत कृपा से एक दो दिन माखन चोरी पर ही चर्चा चलती रहे, पर ऐसा करेंगे तो हमारे गिरिराज जी कहेंगे भैया हमें भी आज गिरिराज उठानो है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो गोपियां आकर के शिकायत करती हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मरकान भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम्। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, बड़े सुनने वाली बात है। कि हे मां ये तुम्हारो लाला हमारे बछड़ान को खोल के चलो आवे। कब? बोले असमये, जब गाय दोहने का समय ना होए, जब खोल के चले आए। वस्तुतः गोपियां बात सीधी सी कह रही हैं, पर बात बहुत महत्वपूर्ण है। गोपियां ये कहना चाहती हैं कि जीव की सामर्थ्य नहीं कि वो अपने कर्म के बल पर उसका दीदार कर सके। तो भगवान इस वत्स को यानी इस जीव को, इस बछड़े को असमय में ही कृपा करके खोल देते हैं। असमये। एक गोपी कहती है कि ये आकर के हमारे यहां माखन खावे और मटकी फोड़ देता है। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि भाई मटकी बनी है फूटने के लिए। अभी मैं आज निवेदन कर रहा था, एक घट बनता है तो एक दिन उसका विनाश भी है।
तो भगवान ये कहना चाहते कि मां, ये जितने भी घट हैं एक ना एक दिन फूटने ही हैं, पर क्यों ना वो मेरे द्वारा फूट जाए। एक दिन घट को पूर्ण होना ही पड़ेगा। यात्रा एक दिन समाप्त तो होगी ही जीवन की। एक गोपी कहती है, कृष्ण चिकुटी काटते हैं, बालकों को जा करके चिकुटी काट के भाग जाते हैं। ये श्री कृष्ण की कठोर कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चा सोया रहता है, जगता नहीं है। मम्मा आकर के हल्का सा उसको चिकुटी काटती है तो बच्चा जगता है। बस ऐसे ही ये परमात्मा जब हमें देखता है कि मोह निशा सब सोवनी हारा, मोह निशा में सोया हुआ है, जगेगा नहीं, जगता नहीं है, तब फिर वो कोई ऐसी एक घटना, कोई एक ऐसा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। चिकुटी काटने में दर्द होता है, तो श्री कृष्ण की ये कठोर कृपा है कि तू जग जा। और फिर वो कठोर कृपा करके उसको जगाते हैं। जब वो साधारणतया नहीं जगता, तब फिर वो गीता उपनिषद आदि के माध्यम से उसको कहते हैं कि तू जाग, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन उठ और अब युद्ध के लिए निश्चय कर ले। तो वो परमात्मा हमको जगाता है मोह रूपी रात्रि से। ये श्री कृष्ण की कठोर कृपा है कृपा। और भी भाव है, कथाएं आप सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं। सबके घर में भागवत होगी, सबके घर में गीता होगी। इन कथाओं को हर कोई जानता है, पर इनका रहस्य क्या है यह समझना है। बोलो जय श्री कृष्ण। मां यशोदा लाल के लिए दधि मंथन करती हैं। श्री कृष्ण कभी मिट्टी खाते हैं। बलराम जी आकर के शिकायत करते हैं और भगवान कहते कि मैं नहीं खा रहा हूं। वस्तुतः भगवान झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भोक्ता नहीं है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम भोजनम नैव
शिवोऽहं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं वह परमात्मा भोगता नहीं है। तो भगवान ने मिट्टी खाई और ये झूठ बोल दिया कि नहीं खाई, तो इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। भाई वस्तु वह स्वीकार की जाए जहां वस्तु अलग है और वस्तु को लेने वाला अलग है। ये पत्र है और मैं पत्र पढ़ने वाला हूं, मैं इस पत्र को ले रहा हूं। तो दो है, पर परमात्मा में ये बात नहीं है। परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। स्वर्ण अलग होता है और स्वर्णकार अलग होता है। यानी बन कोई रहा है, बना कोई रहा है। बनने वाली वस्तु अलग है, बनाने वाला अलग है। पर परमात्मा बनता भी है और बनाता भी है। वो स्वयं को ही स्वयं से बनाता है, स्वयं के लिए, यानी तुम्हारे लिए। तुम भी वही हो। तुम भी उससे अलग नहीं हो, तुम उसी का स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम उसी का अंश हो। और अंश अंशी से जुदा नहीं होता। अंश अंशी से अलग नहीं होता। अंशी से ही अंश बनता है। तो तुम भी वही हो। जो तू और मैं दोनों एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं वह परमात्मा भोगता नहीं है। क्योंकि भोक्ता तब होता जब भोज्य अलग होता। भोजन अलग होता तो वो भोक्ता हो सकता था, किंतु वो इसलिए भोक्ता नहीं है क्योंकि जो भोक्ता है, जो भोज्य है, वही भोजन भी है। है तो थोड़ा सा कठिन विषय। वह परमात्मा निर्गुण निराकार भी है और वही परमात्मा हम सब भक्तों के लिए सगुण बन जाता है। यानी जो अपनी सत्ता से नीचे आ जाए, इसको बोलेंगे कमिंग डाउन। वो ऊपर से नीचे आया है,
हम नहीं जा सकते थे उसके पास, पर वो आ गया। और इसी को बोलेंगे अवतार। अवतरणी का शब्द है। अवतरणी से अवतार बनता है। अवतरणी यानी सीढ़ी, उसको अवतरणी बोलते हैं। तो प्रभु का अवतार लेके आ जाते हैं। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं अवतार लेके आया हूं, पर वास्तव में मैं वही हूं, कुछ अलग नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, हे चिदानंद रूप शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, और ये बात बता करके प्रभु बताना चाहते हैं कि तस्य त्वम असि, तत्त्वमसि, ये महावाक्य है। तत्त्वमसि, जो तत् यानी वो है, वही तुम, असि माने हो। इसका और थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण कर दूं तो तस्य त्वम असि, उसके तुम हो। तेन त्वम असि, उसके द्वारा तुम हो। तेन तृतीया एक विभक्ति में, एक वचन में तृतीया विभक्ति में बनता है तेन। तो तस्य त्वम असि षष्ठी एक वचन, उससे उसके तुम हो। तेन त्वम असि, उसके द्वारा तुम हो। और प्रथमा एक वचन तत् त्वमसि। तो तस्य त्वमसि, तेन त्वमसि, तत् त्वमसि, ये इसका भाव है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा सा कठिन है। व्याकरण थोड़ी कठिन ही होती है। हमको तो समझ ही नहीं आई शुरू में। तो 2 4 6 साल तो गुरुजी से बस ऐसे ही, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो समझ ही नहीं आता कुछ। पर जब फिर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, तब फिर उसमें रस मिलने लगा, उसमें आनंद मिलने लगा, उसमें सुख मिलने लगा। संगीत तुम सीखो, शुरू में थोड़ा सा बोरियत सी लगेगी तुम्हें। क्या 4-4 घंटे सारे गा मा पा धा नि धा धा नि धा पा मा गा रे, क्या करते रहते पागल हो, लोग कहेंगे। पर जब तुम्हें रियाज करने में एक आनंद आ जाएगा, जब तुम्हें स्वयं सुख मिलने लगेगा, तब तुम 10 घंटे भी बीत जाएंगे तो तुम्हें पता ना लगेगा। आज मैं घर पे गया तो एक रूम में मैंने देखा तबला रखा हुआ है। पूछा मैंने ये किसका है, तो उन्होंने बताया कभी कभी बिटिया बजाती है। वाह, प्यार नहीं है जिसको स्वर से, प्यार नहीं है जिसको स्वर से। स्वरों के साथ में थोड़ा सा अपना संबंध बनाओ। संगीत उससे मिलाने की सामर्थ्य रखता है। प्यार नहीं है जिसको स्वर से, प्यार नहीं है जिसको स्वर, वो मूर्ख इंसान नहीं, वो मूर्ख इंसान नहीं। अब संगीत की बात चली है।
श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े संगीताचार्य हैं। कृष्ण का वादन, कृष्ण का गायन और कृष्ण का नृत्य। प्यार नहीं है जिसको स्वर से, प्यार नहीं है जिसको स्वर से, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख इंसान नहीं, वो मूर्ख इंसान नहीं, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार प्यार नहीं है। अभी इसका ट्रांसलेशन रह रहा है संस्कृत में। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, हे साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत संगीत मदनिसा 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 सदनिसा धनिसा मदनिसा मदनिसा मदन साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, भूषणहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। आ जाओ वहीं। प्यार नहीं, हाँ प्यार नहीं, हाँ प्यार नहीं संगीत से जिसको, प्यार नहीं संगीत से मुझको, प्यार नहीं संगीत से प्यार नहीं संगीत से मुझको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं संगीत से मुझको, प्यार नहीं स्वर को साधो तो ईश्वर को साधने में विलंब नहीं लगेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको गायन से जोड़ा, उसको नृत्य से जोड़ा, उसको वादन से जोड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यशोदा दधि मंथन कर रही है। यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च, यानी यानी ही गीतानि बाल चरितानि च, यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च, यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति गाय, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति गाय, क्षोमं वासः क्षोमं वासा प्रतुघटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रू, रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च, स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममन्ता, मालती निर्ममन्ता, मालती निर्ममन्ता।
बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्षौमम वासः प्रथु कटि तटे यशोदा अपने कटी में करधनी बांधे हैं। ये करधनी जो है ना, ये संयम का प्रतीक है। हम लोग चर्चा कर रहे थे 7वें स्कंद में सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। यशोदा की वासना तो है, पर वो सद्वासना है, वो परमात्मा को चाहती है, तो सद्वासना है। और वासना के साथ, सद्वासना के साथ भी संयम बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बिभ्रति सूत्र नद्धम, सूत्र बांध रखा है, करधनी बांधी हुई है कटि प्रदेश में। पुत्र स्नेह स्नुत कुचि युगम, तो वासना है। दूसरी बात संयम है। तीसरी बात प्रेम भी जरूरी है। तो पुत्र स्नेह का प्रेम भी है। मां यशोदा के पयोधरों से स्वतः दुग्ध झर रहा है वात्सल्य के कारण। पुत्र स्नेह स्नुत कुचि युगम, ये वासना, ये संयम और इस प्रेम का यशोदा की तरह तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाए। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया कर्म बन जाए। क्रिया क्रिया ना रहे, क्रिया कर्म बन जाए। क्रिया संसार से जुड़ेगी तो क्रिया रहेगी, और वही कृष्ण से जुड़ेगी तो सत्कर्म बनेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। रज्ज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। देखो भाई, प्रेम भी है। यशोदा गा रही है, कृष्ण को गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगा में, माता यशोदा हरि को लगाए, माता यशोदा हरि को जगा, माता यशोदा हरि को जगाए। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन खोलो। द्वार खड़े को बुला रहे हैं, खड़े को बुला रहे हैं, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वार खड़े को बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेदे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवेदे, गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर
माँ यशोदा गा रही है, नृत्य, वादन और गायन। तो मथानी घम 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 घम, मथानी की आवाज। तो मथानी यानी वादन, यशोदा गा रही है तो गायन। अब कुंडल और कंकण ने सोचा कि तुम क्यों रहो, तो कुंडल और कंकण दोनों मिलकर के नृत्य करने लगे। जब मां यशोदा आगे पीछे हो रही हैं, दधी को मथ रही हैं, तो उनके कुंडल हिल रहे हैं, उनके कंकण हिल रहे हैं। तो कंकणों कुंडलेचा, कंकण और कुंडल वो नृत्य कर रहे हैं। तो गायन, वादन और नृत्य, यही संगीत के 3 अंग हैं। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम। जय हो। और वही तीनों यशोदा कर रही है। और लाला आए, जगे और मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमंथानम। और मानो प्रभु ये कहना चाहते हैं, अरे मां, अब तू ये मंथन छोड़। ये मंथन तो बड़े बड़े मनीषियों का काम है। अब तो तू बस मुझे पुकार। मंथन ये मनीषियों का काम है, तेरा काम नहीं है। मंथन को छोड़ दे। तो ये मनन करना, मंथन करना, ये मनीषियों का है। भैया तुम तो उसको प्रेम से पुकारो। बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के चरित्र अपार हैं भैया। भगवान ने मटकी फोड़ दी, मां यशोदा ने ऊखल में बांध दिया। ऊखल में श्री कृष्ण तब तक नहीं बंधे जब तक यशोदा ने कमर नहीं कसी। भक्ति यदि कमर कस ले कि मुझे प्रभु को पाना ही है, तब फिर भगवान भी उस प्रेम के बंधन में बंध ही जाते। कृष्ण पकड़ में नहीं आए यशोदा के, भागते रहे। यशोदा भी भागती रही। जब अंत में नहीं पकड़ पाई, तब एक जगह बैठ गई और बैठ करके आंसू बहाने लगी। वो परमात्मा पकड़ने से नहीं आएगा भैया, तुम जहां हो, जैसे हो, बस वहीं बैठ करके उसको पुकारो चैतन्य महाप्रभु की तरह। तो तुम्हारे आंसुओं को देख करके वो आ जाएगा, वो द्रवीभूत हो जाएगा और फिर वो तुम्हारे बंधन में बंध जाएगा। यही है ऊखल बंधन। ऊखल यानी मन, और तुम्हारे मन में बंध जाएगा वो। ऊखल बंधन के माध्यम से दोनों वृक्षों का उद्धार किया। उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव निकले। प्रभु की बार बार स्तुति की। प्रभु ने भक्ति का वरदान दिया। कुबेरपुरी को चले गए कुबेर के दोनों पुत्र। अब सभी गोप ग्वाल श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम। अहिर भैरव कर लो।
वनं वृन्दावनं नाम पसव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम् उपनंद ने कहा हमको वृंदावन चलना चाहिए। अब तो गोकुलवासी सभी एकजुट होकर के श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तीसरा कर लो। और भगवान ने वृंदावन का दर्शन किया, उनका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, जो सभी कालों में सुख देने वाला है वह वृंदावन। और उस वृंदावन में जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया उनका मन प्रसन्न हो गया। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन धाम की वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे। जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका, जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी, शब्द सुनत नित घोष, सत्य सुनत इत हो, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन
जीवो। वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 चलो। वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे करो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे राधे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे। प्रभु वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के सबसे पहले वत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया। बकासुर दंभ का प्रतीक है, वत्सासुर मोह का प्रतीक है। दंभ और मोह को प्रभु ने खत्म किया। प्रभु ने अघासुर का उद्धार किया, जो कि पाप का रूप है। ब्रह्मा जी के मान को भंग किया। जो ब्रह्मा अपने आप को स्वयं स्वयंभू समझ बैठे, भगवान का अनादर किया। ब्रह्मा जी आए, ठाकुर जी के ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराज गए। इधर से ब्रह्मा आए तो देखा, द्वारपालों ने रोका, बोले हमारे तो ब्रह्मा उधर बैठे हैं। और भगवान ने कह भी दिया था कि कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसको भगा देना। अब तो ब्रह्मा जी घबराए, बोले ये कौन सा ब्रह्मा आ गया। भगवान से पूछा द्वारपालों ने, भगवान ने कहा ठीक है आने दो। ब्रह्मा जी आए, उधर से प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने प्रभु की परीक्षा ली, जो कि परीक्षा से समझा जा नहीं सकता। वापस आए ब्रज में और 40 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जिसको हम लोग ब्रह्मा स्तुति कहते हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय। हे ईड्य ते नौमी, हे परमात्मा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ब्रह्मा जी ने भक्ति का वरदान मांगा, व्रज में मैं कोई ग्वाल बाल बन जाऊं, ये कामना की ब्रह्मा जी ने। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और का, हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें ब्रज का ग्वाल बना दो प्रभु। इन ब्रजवासियों जैसी प्रीति हमारे हृदय में भी जग जाए तुम्हारे लिए, क्योंकि भगवान को ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। इसलिए ब्रजवासियों का, व्रज में जाओ, वृंदावन जाओ तो व्रजवासियों को प्रणाम करो। वहां ठाकुर पधारे हैं और उस भूमि में वो लोग निवास कर रहे हैं। अभी भी वृंदावन में
ऐसे कई सौ महात्मा हैं जो कभी वृंदावन का त्याग करके वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते, उनको वृंदावन में ही आनंद आता है। ब्रह्मा जी पर कृपा की, बलराम जी महाराज ने धेनुकासुर का वध किया और भगवान श्री कृष्ण ने विषैले जल से गायों को बचाया और कालिया नाग को उस यमुना से दूर भगाया। यमुना है भक्ति और कालिया इंद्रियाध्यास है। तो भक्ति में कम से कम ये गंदगी तो नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो तुम्हारी परम पवित्रा हो, भक्ति तो तुम्हारी स्वच्छ हो। भगवान ने यमुना यानी भक्ति को विशुद्ध किया है। यमुना से कालिया को भगाना ये भक्ति की शुद्धि है। तुम्हारी भक्ति शुद्ध होगी तो प्रभु आकर के चीर हरण कर लेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कल परसों, वो चीर हरण अविद्या का हरण है, वासना का हरण है। यदि भक्ति पवित्र होगी तो गोपियां स्नान के लिए यमुना में गई, किंतु वरुण देव का अपमान है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ना नग्न स्नायात। तो भगवान ने उन वस्त्रों को उठाया, कदम पर चढ़ गए और वापस फिर वो वस्त्र दे भी दिए। भगवान ने उस अविद्या को, उस वासना को ग्रहण कर लिया और फिर वापस दे भी दिया कि अब मैंने इसको ले लिया है, अब तुम्हारे पास भी रहेगी तो बंधन तुम्हें नहीं होगा। तो भगवान यमुना की शुद्धि करते हैं। कालिया पर कृपा किया। 2 बार ब्रजमंडल में अग्नि लगी, दावाग्नि, और दोनों बार श्री कृष्ण पान कर गए। प्रलंबासुर का उद्धार श्री बलराम जी महाराज के द्वारा हुआ और आज प्रभु ने सुंदर वेणु का निनाद किया। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतीतकीर्ति। भगवान सुंदर वेणु का निनाद कर रहे हैं। गोपियां उस वेणु को श्रवण कर रही हैं। पूरे ब्रजमंडल में उस वेणु का निनाद सुनाई दिया। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। सभी के मन को हरण कर लिया उस वंशी ने। ये वंशी क्या है? ये वंशी ही शंकर स्वयं वंशी बने हैं। वंशस्तु भगवान एव रुद्रः। भगवान शंकर ही। हनुमान जी ने कहा राम अवतार में, प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। राम जी ने कह दिया ठीक है, अब की बार तुम सेवा कर रहे हो, अगली बार हम सेवा कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वही हनुमान जी ही अब की बार स्वयं बंसी बनकर के आए हैं।
क ब्रह्मा ईशो रुद्रः तौ अणु यस्मात् स वेणु। ये वेणु की व्याख्या है। क माने ब्रह्मा, ईश माने रुद्र। तो ब्रह्मा और शंकर भी जिसके सामने छोटे हो जाएं, वो ब्रज की वेणु है साहब। ब्रज की वेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की रेणु, ये तीनों ही धन्या है। ब्रज की रज भी धन्य है, ब्रज की वेणु भी धन्य है और ब्रज की गाय धन्य है। तो इति वेणुरवं राजन, क्योंकि स्वयं हनुमान ही, स्वयं शंकर ही, क्योंकि हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन, अथवा तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन तो है ही, शंकर के सुवन यानी शंकर पुत्र, अथवा तो शंकर स्वयं। ये केसरी नंदन कोई और नहीं, शंकर ही स्वयं है। और वही हनुमान आज वेणु बने हैं। कृष्णावतार में श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहे हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। अरे सखी, ये वृंदावन प्रभु की सखी का विस्तार कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। ये गिरिराज पर्वत, ये गोवर्धन। अब मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा विषय है भैया। दो समय कथा हो तो थोड़ा और कुछ विस्तार होता है। ये कथा हरिद्वार में होती तो मैंने पहले कह दिया था कि भाई हरिद्वार में करूंगा एक शर्त पे, भाई वक्ता हूं तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो मेरी दक्षिणा यह है कि मैं कथा दोनों समय सुनाऊंगा। तो भाभी जी ने कह भी दिया, हाँ ठीक है, दोनों समय ही करेंगे कथा। पर चूंकि अब घर पे ही हो रही है तो बहुत व्यस्तताएं भी होती हैं। वहां तो कुछ करना नहीं, गंगा जी स्नान करना, गंगा पान करना और फिर कथा में स्नान करना। बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा स्नान, कथा पान, और तो कुछ करना नहीं था। कभी श्री हरि अवसर देंगे तो दो समय भी आपको सुनाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेणु गीत का वर्णन करते हैं सुखदेव जी। बस प्रणाम कर रहे हैं हम। शुक उवाच चीर हरण किया प्रभु ने, वो वासना का हरण अभी मैं निवेदन कर रहा था। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की गोविंद ने, और अब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रह करके अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। परीक्षित, उसमें एक लीला है गोवर्धन धारण लीला। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूछा, मां ये इतने सब पकवान बन रहे हैं, मेवा मिष्ठान बनाए जा रहे हैं, पूड़ी कचौड़ी मगोड़ी सब बन रही हैं, किसके लिए? खुरचन है खीर मोहन, राधे। किसके लिए? बोले हमारे यहां इंद्र की पूजा होयो करे,
दिवाली के दिन हम सब इंद्र की पूजा करें, इंद्र हमको जल बरसावे, वाते खूब हरी हरी घास होए, घास को गैया चरे, गैया फिर दूध दें, वासे हम सबको व्यापार चले। कृष्ण ने कहा इंद्र, इंद्र ही सबका करता और धरता है। बोले मोते मत पूछे, जाके अपने बाबा ते मूड़ मार। भगवान ने कहा कथ्यता में पितक कोयम। बोलो ये कौन है, इंद्र कौन है? नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। वह पर्जन्य इंद्र मेघों के राजा हैं और वो हमको जल प्रदान करें, इसलिए हम उनकी पूजा करें। भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। ध्यान से सुनना बाबा, व्यक्ति को जन्म होए कर्म सो। तुम जिस जीव को जहां जाना है उसके लिए वो बाध्य है, क्योंकि उसने कर्म कर रखा है। एक बालक झोपड़ी में पैदा होता है और एक बालक महलों में पैदा होता है। सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना गत जन्म का सब है। संचित क्रियमाण प्रारब्ध उसको हम लोग कहते हैं। तो कर्मणा जायते जंतु। दूसरी बात, व्यक्ति का जाना भी कर्म से होता है। सुख दुख भय क्षेम ये सब कर्म के द्वारा है। और यदि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है तो वो भी फल उसको देती है जो व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में है, ना कि फल में। तूने जो बोया है तू उसको काटने के लिए बाध्य है। तुझे काटना पड़ेगा वो, क्योंकि तूने बोया है। इसलिए कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म में ही हमारा अधिकार है। लक्ष्मण जी भी कहते हैं नाथ देव कर कवन भरोसा। सुंदरकांड। नाथ देव कर कवन भरोसा। देव का क्या भरोसा। सोखी सिंधु सहित करोषा। सोखी इसलिए भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बनना है। क्योंकि आज का सत्कर्म कल सद्भाग्य बनेगा, आज का दुष्कर्म कल दुर्भाग्य बनेगा। बस 2 मिनट और चर्चा करके फिर हम लोग गिरिराज पूजन के लिए चलते हैं। तो महेंद्र किं करिष्यति, इसमें इंद्र क्या करेगा। इसलिए अब जो ब्राह्मणों के, भक्तों के, गौ माताओं के भगवान है, दीनहीनों के हैं, उन श्री गिरिराज की पूजा करनी है। वो हमारो गोवर्धन नाथ
प्रत्यक्ष देव है। 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रंगनाथ, रामेश्वरम। रंगनाथ रामेश्वरम, रंगनाथो जगन्नाथो द्वारिकानाथ एव च बद्रीनाथश्च चतुष्कोणे श्रीनाथो च पंचमम, ये बात है। तो रंगनाथ रामेश्वरम कहो, एक बात है रंगनाथ रामेश्वरम। तो जो 5वें मध्य में हैं वो हमारे श्रीनाथ जी हैं। बोले श्रीनाथ प्यारे की जय। अपने दर्शन किया नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, जय हो। श्रीनाथ प्यारे की जय हो। वही श्री गोवर्धन नाथ हैं जो हमारे ब्रजमंडल में विराजे हैं। अब सभी लोग मिलकर के, सभी ब्रजवासी हिल मिलकर के आए और गिरिराज महाराज का पूजन करने लगे। ब्राह्मण देवता सभी नंद बाबा को लेकर के स्नान कराने लगे, वस्त्र धारण कराने लगे और नंद बाबा पूजन करने लगे। आइए हम सब लोग भी श्री गिरिराज भगवान का पूजन करें। शेष कथा हम लोग कल सुनेंगे। तो अब तो केवल गिरिराज पूजन होगा, गिरिराज धारण प्रभु कल करेंगे। हाँ, भगवान गिरिराज प्रसन्न हो गए, भोग लगायो, स्नान करायो, वस्त्र धारण करायो और श्रीनाथ प्रकट हो गए, पर्वत पर चढ़ गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो ठाकुर पाएवे लगो, मधुमंगल कहवे लगो, भैया ओ कन्हैया, ये तेरो देवता कै साल को भूखो है, जितेक भोजन आयो सबे पाए गयो, एक आध मठरियू ना छोड़ी, एक आध बालूशाही तो चाहिए। तो एक कचौड़ी ना छोड़ी, ये कितेक दिना को भूखो है, नेकाद रबड़ी तो पवाए दे। मधुमंगल कहवे लग्यो। कन्हैया बोले, ये मेरो देवता ऐसो ही है, बस या को खावे को खूब चाहिए। सभी लोगों ने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद सभी गिरिराज की शरण में जाने लगे। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुमरी शरण लाला तुमरी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुमरी शरण लाला तुमरी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। ऐसे नहीं भाई, ऐसे बैठे हो जैसे आज व्रत होए। अरे एकादशी कल थी, आज नहीं है। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय जय। भगवान गिरधारी बने हैं, उन्होंने हाथ उठाया है। मैंने 5 दिन हो गए आपसे हाथ उठाए हुए गुनाह कही, पर अब कहूंगा। राधे, क्या बात है। जय हो श्रीनाथ प्यारे की। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण,
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण लाला तेरी शरण गिरिराज धरण लाला तेरी शरण तेरी शरण लाला तुमरी शरण तेरी शरण लाला तुमरी शरण तुमरी शरण लाला तुमरी शरण तुमरी शरण लाला तुमरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण राधे छप्पन भोग बनाए हैं खुरचन है खीर मोहन जय हो खीर सा और खुरमी खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है जय जय मेवा वाटी मेवा वाटी मठरी नमकीन महसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है जय जय भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे पापड़ समोसा कचौड़ी बनाई है लेकर मधुप श्याम यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है तो गाइए गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तुमने किया मेरा भरण पोषण 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 गिरिराज धरण राधे प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तेरे नाम रूप है वरन वरन तेरे नाम रूप है वरण वरण गिरिराज कहे कोई गोवर्धन गिरिराज कहे कोई गोवर्धन गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गाइए गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण लाला राज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज 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 धरण
प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी प्रभु तेरी शरण, बोले गिरिराज भगवान की जय हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज महाराज की, द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीनाथ प्यारे की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। आइए अब हम सब लोग आरती के लिए एकत्रित हों। और सभी ब्रजवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज गिरिराज जी की पूजा हो रही है, तो आपके क्षेत्र में हम आपको नहीं कहते चले जाए, पूरी आरती लेकर प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाना है, क्योंकि अभी पर्वत ऊपर है, अभी नीचे नहीं आया है। तो बोले पर्वतधारी भगवान की। हाँ, कल ठाकुर जी को ब्याह होएगो, ओहो, सबको धूमधाम से सज के आनो बारात के लिए और तैयारी थे, बारात में लेटू है सके। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में पहले हारी जाऊं, एक गिरधर तेरे आरती गाओ। चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने धारी रे दुनिया का, हो जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं, है उन चरण तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हाँ, व्यास नाथ के नाथ आप हो, व्यास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां दानी, ललिता विशाखा सखियां
आरतियां सारी। अरे युगल छवि पे मैं पल पल जाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धनवो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा में वृंदावन पाऊं, बास सदाए आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा वसंतं हृदय अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम यज्ञेन जदमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं वै माना च चंद्र पूर्वे साध्यासन्